इंदौर के 2 करोड़पति धरने पर क्यों बैठे हैं बताइए। जिसके पास पैसा नहीं है वो भी परेशान है, जिसके पास बहुत है वो भी परेशान है, जिसके पास थोड़ा कम है या मिडिल में है वो भी बीपी शुगर की टेबलेट खा रहा है, और जिनका ठिकाना नहीं है वो सड़क पर बैठे। सोचिए, इस खबर को भी देखकर सोचिए कि परेशान हर आदमी है, करोड़पति धरने पर बैठे। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बहुत हाई प्रोफाइल धरना चल रहा है, बहुत हाई प्रोफाइल। अब सोचिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास बहुत दुखों का पहाड़ है, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पास बहुत तकलीफ है, बहुत समस्या है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं, अमीर लोगों को देख लीजिए, बहुत हाई प्रोफाइल धरना चल रहा है। हालांकि इंदौर है भी हाई प्रोफाइल शहर तो हाई प्रोफाइल है, लेकिन ऐसा हाई प्रोफाइल धरना आप पहली बार देख रहे होंगे भाई साहब। बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला। पूरी खबर जानना चाहते हैं कि क्या है, क्यों करोड़पति धरने पर बैठे हैं, जानना चाहते हैं? खबर देखिए विस्तार से, सब कुछ बता दूंगा। इंदौर में 2 बड़े उद्योगपति एक दूसरे के खिलाफ गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए हैं, मतलब शांति से बैठे हैं, गांधी जी को साक्षी बनाया। दोनों ही बहुत पैसे वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, इसलिए धरना भी पूरे हाई प्रोफाइल तरीके से दिया जा रहा है। दोनों ने ही चौराहे पर रुकने के लिए अपना टेंट लगा रखा है। चौराहे पर BMW गाड़ी भी खड़ी है। अभी मैं बड़े वॉल पर भी डालूंगा ये वीडियो जो है डालूंगा, एक बार मैं भी तो इत्मीनान से देखूं। बताया जा रहा है कि पहले दोनों ही व्यापारियों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन समय के साथ संबंध खराब हुए, और इतने खराब हुए कि अब दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ सड़क पर धरने पर बैठे हुए। पूरा मामला बताऊंगा, लेकिन पहले वीडियो डालिए, जरा डालिए, देखिए वीडियो देखिए। अब ये देखिए, गाड़ी BMW है, ये देखिए, घटना स्थल पर लग्जरी कार है और धरना चल रहा है, देख रहे हैं आप, ये देखिए, और ये देखिए टेंट वेंट सब लगा है, पूरी व्यवस्था है, पानी वानी बिस्लेरी का बोतल चल रहा है। देखिए, आप देखते जाइए बस, और बढ़िया शूटिंग भी ठीक से करवा रहे हैं। ये देखिए, दूसरे हैं, ये देख लीजिए आप। ये धरना देखने का मन नहीं कर रहा है आपका? देखिए, अभी लोग खांस वांस रहे हैं, ठंडी लग जाएगी भाई, पैसा वाले लोग हैं। देख लीजिए आप, मोबाइल कौन सा चल रहा है? एप्पल। बताइए, हाई प्रोफाइल धरना है, रुकना चाहिए कि नहीं? इस खबर पर, इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। घर वाले सोच रहे होंगे कि क्यों धरना दे रहे हैं। मत परेशान होइए भाई, घर जाइए। गांधी जी भी सोच रहे होंगे कहाँ आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, खांस रहे हैं, ठंड लग रही है। ठीक, चलाइए फोन, एक से एक गेम है। सबसे पहले एक पक्ष की बात करते हैं। मामले का एक पक्ष गौरव अहलावत है। वैसे तो गौरव भारतीय मूल के हैं, लेकिन अभी रूस के नागरिक हैं। गौरव अहलावत ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2016 के जरिए इंदौर में GRV फूड्स नामक फैक्ट्री शुरू की। यह फैक्ट्री केम्को च्यू फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए काम करती है। अब गौरव का आरोप है कि केम्को कंपनी के डायरेक्टर्स ने फर्जीवाड़ा कर उनकी फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया, जिसके लिए गौरव FIR दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। समझ गया? जिसकी वजह से गौरव पिछले 7 दिनों से रीगल चौराहे पर धरने पर बैठे। रीगल चौराहे पर ही गौरव का कैंपिंग टेंट लगा हुआ है। कैंपिंग टेंट लगा हुआ है, और BMW गाड़ी भी खड़ी है। हमने गौरव अहलावत से बात भी की। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं धरना देने वाले रईस धरना प्रदर्शनकारी, सुनिए। मैंने जो लसूड़िया पुलिस स्टेशन में आवेदन दिया था उस पर अभी तक FIR नहीं हुई है, जबकि हमने ठोस सबूत समय प्रस्तुत किए हैं, जिसमें कि CCTV फुटेज है और जो स्टैम्प पेपर्स में बैक डेटेड डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं उनकी कॉपीज़ दी हैं RTI के साथ में। मैं रशिया का नागरिक हूँ, हाँ, और उससे पहले 91 से मेरा NRI स्टेटस रहा है। ये तो बात थी एक पक्ष की। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की, जो खांस रहे थे ठंड में। अब गौरव अहलावत के FIR कराने को लेकर और धरने पर बैठने के खिलाफ केम्को कंपनी के मालिक संजय जायसवानी का बेटा तरुण जायसवानी भी रीगल चौराहे पर धरने पर बैठे। तरुण जायसवानी भी चौराहे पर ही अपना टेंट लगा लिया।
तरुण का आरोप है कि गौरव अहलावत ने उनकी कंपनी के बैंक अकाउंट से 2 करोड़ रुपए अपनी मां के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए, जिसकी एफआईआर पुलिस नहीं दर्ज कर रही है, इसलिए धरने पर बैठे। धन्य है। बहुत ही बड़ा विचित्र मामला है भाई। 2 अरबपति एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस मामला नहीं दर्ज कर रही। दूसरे पैसे वाले तरुण जायसवानी का क्या कहना है? एक को तो आपने सुन लिया। आपके मन में यह भी है कि दूसरे व्यक्ति क्या कह रहे हैं? सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। सर, कोई भी अगर हमारे पापा के अगेंस्ट में कुछ भी गलत झूठे एलिगेशन लगाएगा तो साबित सी की बात है कि उनका बेटा ही या कोई ना कोई उनके सदस्य आके उनके अगेंस्ट में तो बैठेगा ही। क्या डिमांड लेकर आप लोग? सर, हमारी भी डिमांड यही है कि हमारी भी एफआईआर हो। हम लोगों ने भी सब चीज़ें दी हुई है। पुलिस ने जितनी चीज़ें मांगी हम लोगों ने उनको प्रोवाइड करवा दी है। हम भी उनका वेट ही कर रहे हैं जैसा पुलिस वाले कर रहे हैं, लेकिन हमको कोई दबाव नहीं डालना, ना कुछ करना है। मैं इधर से मेरे पापा के सपोर्ट में बैठा हूँ। अब दोनों पक्षों का विवाद आप समझ गए होंगे, लेकिन मामला है तो बहुत ही ज्यादा रोचक। लेकिन दोनों ही पैसे वालों के आरोप में एक बात कॉमन है, वो ये है कि पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज कर रही। बस इसीलिए विस्तार ने उस पुलिस के पास भी पहुंची, ये जानने की आखिर पूरा माजरा क्या है। पुलिस का क्या कहना था वो भी सुन लीजिए, सुनिए। लसूड़िया थाने में करतार सिंह नामक एक फरियादी के द्वारा एक शिकायत प्रस्तुत करी गई थी, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी कंपनी से कुछ लोगों ने अवैध तरीके से धन लाभ अर्जित करके फ़ायदा कमाया है। एक शिकायत फरियादी गौरव अहलावत की तरफ से जांच में लंबित है, उसमें भी जांच के अनुसार जो तथ्य आएंगे उसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सीधे मुद्दे की बात यह है कि मामला पैसे वालों का या गरीब का, हम सब दिखाएंगे और चाहेंगे जल्द ही इस तरह के मामले सुलझ जाएं। और व्यापार जब भी करिए तो पारिवारिक संबंध खराब ना हो, इसका विशेष ध्यान रखिए। और मेरा तो एक फॉर्मूला है, हालांकि मैं पैसा वाला नहीं हूं, गरीब आदमी हूं, लेकिन मेरा एक फॉर्मूला है, किसी के साथ काम करो उसके मुताबिक करो, वो खुश रहेगा, आप खुश रहेंगे। सामने वाले को खुश करने की सोचिए ना, आप कभी संकट में आ ही नहीं सकते। आप अपनी खुशी के चक्कर में गड़बड़ कर बैठते हैं। सामने वाले के लिए काम कीजिए, आपको कभी तकलीफ नहीं।